हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि चुनौती मूल्यांकन फॉर्म यानी कि चैलेंज एवोल्यूशन फॉर्म कब आएगा एमजेपीआरयू में। चुनौती मूल्यांकन फॉर्म क्या होता है कि जब आप लोगों के रिजल्ट पब्लिश हो जाते हैं और रिजल्ट में आप लोगों के गलत नंबर दे दिए जाते हैं तो आप लोग अपनी कॉपी को रीचेक के लिए डालते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरीके से चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म, रीचेक फॉर्म, चुनौती मूल्यांकन फॉर्म अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आपको इसी नोटिस के बारे में, इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाले हैं। देखो, दो तरीके से बताया जाएगा। पहला तो नोटिस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि नोटिस क्या कह रहा है, ठीक है, और दूसरा चुनौती मूल्यांकन फॉर्म आप लोग हमारे मतलब बताए हुए तरीके से कैसे आप डालें, ठीक है, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे से बढ़ जाएं और आप लोगों का जो पैसा है, जो आप लोग फीस दे रहे हैं, वो भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो पहले हम करेंगे जो नोटिस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो नोटिस के लिए यहाँ पर आप लोग देखें कि क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम सेमेस्टर वालों की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 6 सेमेस्टर वाले, 4 सेमेस्टर वाले, ठीक है, ये फाइनल ईयर वाले, इन स्टूडेंट्स की बात चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ओल्ड, बीलिव, एमलिव, एमएसडब्ल्यू, पीजीडीसीए का अंतिम सेमेस्टर, अंतिम यानी कि फाइनल ईयर, फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर। ठीक है, 4 सेमेस्टर हो गया आपका, 6 सेमेस्टर हो गया आपका, या फिर जैसे बी लिब में हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर फाइनल होता है, एम लिब में भी सेकंड सेमेस्टर फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के अंतिम सेमेस्टर की बात चल रही है, किसी भी पहले सेमेस्टर की बात नहीं चल रही है। उसके बाद प्रस्नातक पर भी एमए, एमएससी, एमकॉम के 4 सेमेस्टर, ईयरली स्टूडेंट्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी होम साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम, उसके साथ ही बीएड, एमएड, बीएलएड, बीपीएड का लास्ट ईयर। उसके बाद एलएलएम 4 सेमेस्टर और एलएलबी 6 सेमेस्टर और बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर वाले केवल चुनौती मूल्यांकन वाला फॉर्म भर सकते हैं, चैलेंज एवोल्यूशन वाला फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप कहें तो कॉपी को रीचेक कराने वाला फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की डेट है वो आप लोग देखें कि यहाँ पर डेट दी हुई है 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक ये भरे जा रहे हैं, और इसकी जो फीस जा रही है वो आप लोगों की 2500 रुपये जा रही है। ये 2500 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी बहुत आसान तरीके से बहुत कम फीस में आपका करवा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि नीचे क्या लिखा हुआ है चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया में, कि आपकी जो कॉपी है वो 4 विषय विशेषज्ञ चेक करेंगे, मतलब 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, और उन 4 में से 2 लोग चूज किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक, वो 2 आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे अलग अलग। ठीक है, एक को एक कॉपी मिलेगी आपकी फोटोस्टेट और एक को उसी कॉपी की दूसरी फोटोस्टेट मिलेगी। मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी में आप लोगों के नंबर कम आए हैं और आप लोग उसका फॉर्म भरते हैं, तो हिंदी की कॉपी की आपकी 2 कॉपी होंगी, 2 फोटोस्टेट हो जाएंगी। एक अलग जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा और एक अलग जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा। ठीक है, दोनों के जो नंबर आते हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा। दोनों के जो मतलब उसने नंबर दिए आप लोगों को, 40 नंबर दिए और यहाँ पर 42 नंबर दिए, इनका एवरेज निकाला जाएगा, 41 बनेगा। ठीक है, तो इन 41 नंबर को आपका फाइनल नंबर माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात यह है कि दूसरी बात आपकी ये हो गई कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दे होगा, चाहे वह मूल प्राप्त अंकों से कम हो या अधिक हो। आपके रिजल्ट में 40 नंबर हैं एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जब आपकी कॉपी चेक हुई उसमें जो एवरेज निकला वो आपका 38 बैठ गया, 36 बैठ गया, 37 बैठ गया या 50 बैठ गया, तो जो भी आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जब आप लोग बैक का मतलब चुनौती मूल्यांकन का फॉर्म भर देंगे तो आप लोग बैक का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लोग बैक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग चुनौती मूल्यांकन का फॉर्म डाल रहे हैं थोड़ा ध्यान से डालें, अपने ऊपर ट्रस्ट करके डालें। अब कम फीस में कैसे होगा उस पर भी बताएंगे, साथ ही में हमारा क्या तरीका है सही वाला जिससे आपको कोई नुकसान ना हो वो भी हम आपको बताएंगे। तो कम फीस में ऐसे हो जाएगा कि आपके नंबर जो हैं, जो भी आप लोगों के नंबर आए हैं उसका 20% का अंतर आ जाता है, यानी कि 20% नंबर बढ़ जाते हैं। 40 नंबर आपके रिजल्ट में दिए हुए हैं और उस 40 का 20% नंबर अगर बढ़ गए आपके, तो आपके 2500 में से 1000 रुपये की धनराशि काट कर शेष वापस कर दिया जाएगा, यानी कि 1500 रुपये
आपके उस खाते में पहुंच जाएंगे जिस खाते से आपने ऑनलाइन फीस जमा करी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तरीके की। हमारा क्या तरीका है जैसे आप लोग अच्छे नंबर रिसीव कर सकें। तो देखो, हमारा तरीका यह है कि आप लोग पहले RTI लगाओ। ठीक है, और दूसरी बात एक और याद रखें कि RTI लगाने के टाइम में आप लोगों को याद रखना है कि केवल फाइनल सेमेस्टर की ही लगेगी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि फाइनल सेमेस्टर की ही लगेगी। तो आप लोग जब RTI लगाएं यूनिवर्सिटी में जाके 300 रुपये का फॉर्म है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म भरें। 10 रुपये आपका फॉर्म का लेगा वो। ठीक है, 310 रुपये आपके टोटल खर्च होंगे और 310 रुपये में आपकी जो कॉपी है वो 1 हफ्ते के अंदर आपके ईमेल पर पहुँच जाएगी। जब वो कॉपी ईमेल पर पहुँच जाए तो उसको आप लोग खुद से चेक करें कि क्या उसमें फॉर्म मतलब जो नंबर है वो बढ़ने लायक हैं भी या नहीं है। मान लीजिए आपसे कुछ सवाल पूछा गया है और आपने जवाब कुछ और उल्टा सीधा लिख दिया है, या फिर आपने जवाब ही नहीं दिया है, बुक मतलब कोई मैच नहीं कर रही, कोई आंसर कहीं से आपको मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग पहले RTI डालो, अपनी कॉपी खुद से चेक करो, उसके बाद चुनौती मूल्यांकन का फॉर्म डालने की सोचो। ठीक है, और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जो उल्टा सीधा लिख के आए हैं वही ऐसे चेक करें। सारे स्टूडेंट्स पहले ऐसे चेक कर लो कि क्या उसमें नंबर बढ़ने लायक हैं भी या नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया 2500 रुपये का, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 28 तारीख से मैं आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो पूरी प्रोसेस आपको समझा ही दूंगा। तो मान लीजिए आपने 2500 रुपये का फॉर्म फिल कर दिया और वो 2500 रुपये के फॉर्म भरने के बाद आपके जो नंबर हैं वो बढ़े ही नहीं बल्कि कम हो गए, और मतलब उल्टा सीधा कोई लिख के आया हमारा और टीचर ने उल्टा सीधा नंबर देके आपको मतलब 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी नंबर दिए आपको दे दिए। लेकिन जब आपने चुनौती मूल्यांकन का फॉर्म डाला तो उसमें नंबर आपके और भी कम हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो उस नुकसान से आप लोग बच जाओगे ऐसा करने से, RTI डालने से। ठीक है, तो RTI डालने की जो सलाह है मैं सभी को दूंगा, चाहे आप लोगों के नंबर मतलब चाहे कि कॉपी जो है अच्छे लिखी गई हो, चाहे आपने कॉपी उल्टी सीधी लिखी हो, जैसे भी लिखी हो, आप लोग RTI ज़रूर लगाएं। पहले खुद से सेटिस्फाई हो जाएं कि आप लोगों की जो कॉपी है वो 2500 रुपये का फॉर्म भरने लायक है भी या नहीं है। 2500 रुपये का फॉर्म आपने भर दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन 2500 रुपये में से 1 रुपया आपका वापस नहीं होगा और आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नई बात आई समझ में तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों के पास जो भी ऑप्शन है मतलब सब्जेक्ट जिसमें भी आप लोग डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी के नोटिस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग कुछ भी डाल दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2500 रुपये का आप लोग फॉर्म भरें और वो आपका मतलब कॉपी रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद आपके नंबर अगर 20% बढ़ गए तो आपके 1500 रुपये वापस हो जाएंगे, और अगर नहीं बढ़े मतलब एक भी नंबर नहीं बढ़ा और नंबर कम हो गए या उतने ही रह गए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर कम हो गए तो आपके जो नए नंबर आएंगे वो जो भी होंगे आपके, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाएं, वो आपके रिजल्ट में दिखाई देंगे और 2500 रुपये आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमारी बताई प्रोसेस से क्या सिस्टम है, 2500 रुपये का फॉर्म भरने से पहले आप लोगों ने कॉपी अपनी खुद से चेक कर ली, हम खुद से सेटिस्फाई हो गए कि हमारी जो कॉपी है वो मतलब नंबर बढ़ने लायक है। भले ही आपके पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो जाएंगे लेकिन एक रिस्क से आप लोग बच जाएंगे। ठीक, अब ऐसे स्टूडेंट जिनको मतलब पता ही नहीं कि उन्होंने कॉपी में क्या लिखा है, वो भूल गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट अपनी कॉपी निकलवा कर ज़रूर चेक कर लें। RTI लगाने की पूरी प्रोसेस का वीडियो मैंने नीचे दिया हुआ है कमेंट में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई रिजल्ट में दिक्कत है तो वहाँ पर और भी वीडियो पड़ी हुई हैं उस प्लेलिस्ट में, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक, तो आपका जब फॉर्म भरा जाएगा वो 28 तारीख से लेके 5 नवंबर तक भरा जाएगा। जब इसका फॉर्म भरना शुरू होगा तो हमारे चैनल से आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बार आप लोग ज़रूर देख लें कि किसका फॉर्म भरा जा रहा है और किसका नहीं भरा जा रहा है। ये आप लोग वीडियो में कमेंट करने से पहले देख लें, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।